हाँ। तो ये प्रसिद्ध, तो वहाँ लगातार अनवरत लोग लगाते रहते दिखते हैं क्या? वहाँ लाखों लोग लगाते रहते, हर दिन का नहीं। जिस गाँव जाते हैं ना तो वहाँ के लोग का नहीं बोलते आज 100 मूर्ति गए, 200 मूर्ति गए। गाँव मुझे के लोग बोलते हाँ, हर दिन का नहीं, हर गांव से 100-200 मूर्ति निकल जाते। परिक्रमा लगाने वाले लोगों को वहाँ मूर्ति बोलते हैं। मूर्ति बोलते हैं। हाँ दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में महान संतों के दर्शन लगातार मैं करा रहा हूँ और मेरा भी सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे संतों का सानिध्य मिल रहा है, ऐसे ऐसे संतों का आशीर्वाद मिल रहा है जो शायद जीवन में दुर्लभ होता और शायद मुमकिन नहीं होता। उनका त्याग, उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रसाद के स्वरूप में है। ऐसे ही महाराष्ट्र से चलकर वृंदावन में परिक्रमा लगा रहे एक संत के दर्शन हुए और उन्होंने एक विशाल परिक्रमा की जानकारी दी। वो परिक्रमा 3 साल 13 महीने 3 दिन में पूरी होती है। तो उस परिक्रमा को लगाकर महाराज जी आ रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद आप सबको दिलाऊंगा और आप सबको उनकी वाणी पहुंचाऊंगा और उस परिक्रमा के बारे में भी जानकारी दूंगा जो 3 साल 13 महीने और 3 दिन में पूरी होती है। तो महाराज जी यहाँ साधना में लीन थे, परिक्रमा मार्ग से जा रहे थे। मैंने थोड़ी देर के लिए आशीर्वाद के लिए महाराज जी को रोका तो महाराज जी तैयार हो गए और वो बोल रहे थे कि महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र से भाषा कम समझ में आएगी, तो थोड़ी बहुत भाषा अगर कम समझ में आए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केवल संत का हमें भाव लेना चाहिए। भाषा तो अलग अलग तरह की है ही है, लेकिन जय श्री राम राधे कृष्णा वो एक भाव जो है वो एक सूत्र में जोड़ता है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे जी महाराज जी, महाराष्ट्र में कहाँ से हैं? हम संत ज्ञानेश्वर की भूमि आलंदी से हैं। आलंदी से। जी, तो बचपन में ही संत हो गए थे बचपन हाँ। से? कै साल की उम्र से? 11 साल की उम्र से। पढ़ाई कितनी की थी महाराज जी? 12वीं तक हुए हैं। अच्छा, 11 साल की उम्र से वो कर दिया, उसके बाद भी पढ़ाई की। हाँ। और फिर उसके बाद जो है संत बन गए। तो कोई ऐसा मतलब जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए या किस भाव से आए हैं संत बनने के लिए? जीवन में भगवान से दूसरा कोई नहीं है। भगवान को पाने के लिए साधना करनी पड़ती है। जी जी जी, तो इसलिए साधना करने के लिए हम संत बन गए। तो अब पूरा का पूरा जीवन जो है संत परंपरा में ही निर्वहन करना है। हाँ, घर परिवार वापस लौट कर नहीं जाना। नहीं जाना। जी, जीवन का जो सच्चा सुख है, आनंद है, या यही है? वो तो भगवान की भक्ति और साधना में ही है। जी, और एक ही मार्ग है भगवान की भक्ति का मार्ग जो मुक्ति के लिए ले जाता है। हाँ, वही भगवान का नाम ही ये भगवान की मुक्ति तक ले जाता है। भगवान की। जी, एक परिक्रमा के बारे में अभी चर्चा हो रही थी महाराज जी से पहले, तो वो 3 साल में पूरी होती है करीब। हाँ, ये कहाँ से शुरू होती है महाराज जी? वो तो कहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, पर मुख्य ओमकार से शुरू करते हैं, ओमकारेश्वर से। ओंकारेश्वर से। जी, तो हमने भी ओमकारेश्वर भगवान का दर्शन किया, ममलेश्वर भगवान का दर्शन किया और ओमकारेश्वर में गजानन महाराज संस्थान का वहाँ रुक गए, वहाँ से हमने उठा ली जी, वहाँ से उठाई और फिर लगातार चलते रहे। तो वहाँ से हम का नहीं पहला मुकाम रावेत खेड़ी किया, दूसरा मुकाम तेली भट्टान किया। तेली भट्टान में अभी भी सबसे महान संत सियाराम बाबा है, तो उनका दर्शन हुआ। उनके सानिध्य में हम 1 दिन रुके थे। उनके सानिध्य में 1 दिन रुके? हाँ, आशीर्वाद मिलना हाँ, उनके आशीर्वाद में हम 1 दिन रुके थे। तो वहाँ से हम आगे परिक्रमा करते करते आगे चले गए, जगदीश मढ़ी गए, उसके बाद अंकलेश्वर गए, अंकलेश्वर के बाद बलबला कुंड गए। जी, तो ये महाराज जी इतनी बड़ी इतनी लंबी परिक्रमा जो 3 साल 13 महीने में होती है, तो उसमें तो काफ़ी लंबा वक्त, मतलब 3 साल का वक्त तो काफ़ी लंबा हो जाता है। हाँ, बहुत वक्त लंबा लगता है, पर वो भगवान माँ नर्मदा जी साथ होती है, इसलिए समय कैसा निकलता है ये भी पता नहीं चलता। जब परिक्रमा पूर्णाहुति होती है ना, तब लगता है, तब का नहीं, मुझे लगता है परिक्रमा फिर से लगा दो, ऐसा मन करता है। इतना उत्साह रहता है, इतना भाव रहता है कि ऐसा लगता है कि फिर से लगा दो। जी जी, तो परिक्रमा के मार्ग में तो शहर भी पड़ते होंगे, परिक्रमा के मार्ग में कस्बे, गांव, देहात सब पड़ते होंगे। परिक्रमा के मार्ग में का नहीं सुलपानी झाड़ी आती है। मुझे 2 मार्ग होते, कई 2 मार्ग होते, पण ज़्यादा से ज़्यादा हम नर्मदा किनारे ही चले हैं, माँ नर्मदा के किनारे चले हैं। हाँ, हम सुलपानी झाड़ी से आए। सुलपानी झाड़ी एक कठिन झाड़ी है। हाँ, वो बड़े बड़े पर्वत है, तो वहाँ से हम आ गए हैं। जी, तो उस पर्वत वाले रास्ते से आपने नहीं दर्शन किया, मतलब परिक्रमा नहीं लगाई? अब हमने सुलपानी झाड़ी से परिक्रमा लगा दी है।
अच्छा, वो जो कठिन मार्ग है वहाँ हाँ, से लगा दिया। कठिन। अच्छा, वो कितने किलोमीटर का होगा महाराज जी? वो 120 किलोमीटर का है पहाड़ी इलाका। अच्छा, तो उस पहाड़ी इलाके को भी पार कर दिया। हाँ, उस पहाड़ी इलाकों को भी हम पार कर दिया। हाँ, तो महाराज जी अभी देख रहे हैं पैर में तो कुछ पहने अने नहीं है, तो क्या नंगे पैर ही परिक्रमा पूरी लगाई? हाँ हाँ। महाराज जी परिक्रमा मार्ग पे नदी भी पार करनी पड़ती है? माँ नर्मदा जी की संसार की ऐसी माँ है कि वो जो सागर को जाकर मिलती है। सागर को? आणि संसार की हर माँ का नाही म्हणजे दक्षिण वाहिनी उत्तर वाहिनी होती है, पण का नाही माँ नर्मदा जी एक ही जो माँ है कि जो उल्टी दिशा में बहती है। जी जी जी। तो माँ नर्मदा जी उल्टी दिशा में बहती है। और सुल्पानी झाड़ी पार करने के बाद सुल्पानेश्वर महादेव का मंदिर आता है। उसके बाद गुजरात का इलाका लगता है, गोरा कॉलोनी। अच्छा, गुजरात का। तो महाराज जी इस परिक्रमा में कई प्रदेश होंगे जो पार करने पड़ते होंगे या हाँ, टच कर जाते होंगे? हाँ, एमपी से निकल कर महाराष्ट्र लग जाता है। महाराष्ट्र बादल महाराष्ट्र का कुछ पहाड़ी इलाका पार करने के बाद फिर गुजरात लगता है। और गुजरात के बाद फिर समुद्र पार कर उस तट गुजरात जाते हैं हम। जी जी जी। तो 3 प्रदेश हो गए, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया और गुजरात और छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़। 4 प्रदेश की ये परिक्रमा होती है। हाँ। तो ये प्रसिद्ध, तो वहाँ लगातार अनवरत लोग लगाते रहते दिखते हैं क्या? वहाँ लाखों लोग लगाते रहते, हर दिन का नहीं। जिस गाँव जाते हैं ना तो वहाँ के लोग का नहीं बोलते आज 100 मूर्ति गए, 200 मूर्ति गए। गाँव मुझे के लोग बोलते हैं। हाँ, हर दिन का नहीं, हर गांव से 100-200 मूर्ति निकल जाती। परिक्रमा लगाने वाले लोगों को वहाँ मूर्ति बोलते हैं। मूर्ति बोलते हैं। हाँ। तो वो इतना भाव रहता है कि लोग इतने वर्ष की लंबी 3 साल की परिक्रमा भी लगाते रहते हैं। हाँ, लगाते रहते हैं। लोगों का संकल्प रहता होगा, तो घर परिवार छोड़कर थोड़े दिन के लिए बहुत सारे सांसारिक लोग का नहीं 6 महीने में, 8 महीने में, 4 महीने में लगा देते हैं। और अच्छा। का नहीं जो साधु संत लोग होते हैं ना वो 3 साल 3 महीने की लगा देते हैं। साधु संत। हाँ। तो परिक्रमा में ही घूमना, भ्रमण करना भ्रमण जगह करना। जगह। अच्छा, तो वहाँ रास्ते में प्रसाद की व्यवस्था रहती है? हर गांव में कहीं प्रसाद आश्रम है। 10-15 किलोमीटर पर आश्रम है। और हर जगह का 5 किलोमीटर भी आश्रम है। वहाँ प्रसाद की व्यवस्था हो जाती है। वहाँ प्रसाद लिया और फिर जो है आगे बढ़े, विश्राम किया और वो किया। वहाँ जाने से पहले ही प्रसाद की व्यवस्था माँ नर्मदा जी करती हुई है। अच्छा, तो परिक्रमा लगाने के बाद फिर जीवन में कुछ परिवर्तन, बदलाव सा लगा क्या? कुछ आया भाव? हाँ, माँ नर्मदा जी की परिक्रमा लगाने के बाद का नहीं जीवन में बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं जी। तो महाराज जी इतनी लंबी परिक्रमा हो गई और सिद्धि प्राप्त के लिए आप तपस्या साधना कर ही रहे हैं, तो गुरु क्या जीवन में किसी को बनाया कि अभी गुरु आप? हाँ, हम का नहीं ज्ञानेश्वरी का अभ्यास करते, इसीलिए हमें भगवान ज्ञानोबरा ही गुरु मिल जाते हैं जी। संत ज्ञानेश्वर का जन्म 12वीं शताब्दी में हो गया था। जी। आणि वो विश्व के सबसे बड़े संत है कि वो भगवान श्री कृष्ण के अवतार से उन्होंने सबसे बड़ा गीते पर भाष्य जो पहले टीका जो किया है ना, तो उन्होंने ही किया है। उसका नाम ज्ञानेश्वरी है। जी जी। और जो ज्ञानेश्वरी का अभ्यास करता है उसको गुरु करने की जरूरत नहीं लगती। उनको संत ज्ञानेश्वर महाराज जी गुरु मिल जाते हैं जी। उन्होंने 16वें साल में ज्ञानेश्वरी सर का विशाल ग्रंथ लिखा था जी। और 22वें साल में उन्होंने समाधि ले ली है। उनकी भारत की सबसे बड़ी संजीवन समाधि उनकी संजीवन समाधि संत ज्ञानेश्वर की। तो अभी मतलब गुरु नहीं बनाए, जो रास्ते मिल जाते वो गुरु हो जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, गुरु तो मार्ग दिखाने वाला हर कोई गुरु ही बन जाता है। हर कोई जो आपको मार्ग दिखा दे, रास्ता दिखा दे, तो उसे आप हाँ, गुरु। अपन हमें तो जीवन में का नहीं जो रास्ता था संत ज्ञानेश्वर महाराज की जन्मभूमि में संत ज्ञानेश्वर महाराज की कृपा से ही हमारा जीवन संपूर्ण हो गया है। संपूर्ण हो गया। क्योंकि हम 11 साल के थे तभी संत ज्ञानेश्वर की भूमि में आ गए थे। तब से हमने हमारी जीवन की उनके श्री चरणों में अर्पण कर दिया था। उन्होंने हमें मार्ग दिखाकर हम माँ नर्मदा परिक्रमा के लिए चले बसे और माँ नर्मदा परिक्रमा भी उनकी कृपा से हमारा पूर्णाहुति हो गया। अच्छा, और ये आपके जीवन का सबसे बड़ा सफल है कि माँ नर्मदा की आपने परिक्रमा लगाई? माँ नर्मदा जी की परिक्रमा तो लगाने के लिए लाखों हजारों लोग लगाते हैं, पर कुछ लोग का नहीं आधे से छोड़ जाते हैं, कुछ लोग पूर्ण करते हैं, तो कुछ लोग का नहीं परिक्रमा का नहीं खंडित हो जाती है। अमरकंठ में जाएंगे क्यों, उससे पहले माँ नर्मदा जी को पार करेंगे, इस तरह से उत्तर जाना नहीं पड़ता। इस तरह से उत्तर जाएंगे तो उसको परिक्रमा खंडित हो जाती है, परिक्रमा पूरी शून्य हो जाती है। पर हमारी कने संत ज्ञानेश्वर महाराज की कृपा आशीर्वाद से पूर्ण करेगा 4,500 किलोमीटर की परिक्रमा पूर्ण उनकी कृपा से पूर्ण हो गई। अच्छा, माँ नर्मदा हर दिन आपके साथ रही? हाँ, और उन्हीं माँ के आशीर्वाद से परिक्रमा पूर्ण हो गई? माँ नर्मदा जी के आशीर्वाद से
हम का परिक्रमा पूरी हो गई। माँ नर्मदा जी परिक्रमा पूरी करने के बाद हम वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन महाराज, बरसाना ये परिक्रमा के लिए आ गए। अच्छा, तो अब यहाँ वृंदावन, गोवर्धन कहाँ कहाँ परिक्रमा लगा ली आपने? गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाई, बरसाना की परिक्रमा लगाई और वृंदावन में भी कल से परिक्रमा लग रही है, अब लगा रहे हैं। अच्छा, 84 कोसी की अभी परिक्रमा तो नहीं लगानी? वो भी लगानी है। लगानी है। तो परिक्रमा यानी एक सिद्धि का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है, जो सिद्धि और भक्ति दोनों से जोड़े रहता है। परिक्रमा करने से कहने हृदय जीवन शुद्ध हो जाता है और हम तो किसी से कुछ मतलब रखते नहीं है। मतलब नहीं रखते। हाँ, हमें तो किसी संसार की किसी चीज़ से या सांसारिक लोगों से किसी से कुछ मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ भगवान से मतलब है। भगवान से, और वही भगवान की भक्ति में लगे रहे हैं। हाँ, भगवान की भक्ति में लगे। अच्छा, लोक कल्याण के लिए हमारे दर्शकों के लिए आशीर्वाद दे दीजिए। दर्शकों के लिए इसलिए आशीर्वाद दे दीजिए ना कि आप पहले इतने संतों में मिले हैं जिन्होंने 3 साल वाली लंबी परिक्रमा लगाई है, तो इसलिए हमारे दर्शकों को जरूर आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद देने वाले तो हम कोई नहीं, पण जो संत ज्ञानेश्वर महाराज हमारे श्री गुरु है, वो तो जगत के माऊली है। उन्होंने 16 साल में समाधि ली, वो तो 16 साल में ही जगत के आई यानी माऊली बन गए। और उनके आशीर्वाद तो सब जगत के लिए है। माँ नर्मदा जी की भी आशीर्वाद सब जगत के लिए है। आशीर्वाद तो माँ पिता शिव जी, उनके आशीर्वाद सबके लिए है। ठाकुर जी का आशीर्वाद सबके लिए है। ठाकुर जी और राधा रानी का भी आशीर्वाद सबके लिए है। सभी के लिए है। तो मतलब ये आशीर्वाद जो है आपने चालाकी कर दी और ठाकुर जी पे और उन पर डाल दिया। अपने त्याग और समर्पण वाला जो है हमारे श्रद्धालुओं को आशीर्वाद वंचित रखेंगे। आशीर्वाद, हाँ, हाथ उठा दीजिए, बस हाथ उठा दीजिए। आशीर्वाद तो है महाराज जी, आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और एक बार मैं पुनः आग्रह करूंगा अच्छे से हाथ उठा दें आशीर्वाद महाराज संत जी। ज्ञानेश्वर महाराज का, राधा रानी का जी। और माँ नर्मदा जी का आशीर्वाद उनके द्वार हर के लिए खुले हैं। वो उनका ही आशीर्वाद आपके लिए आशीर्वाद है। जी, देखिए महाराज जी कितने सच्चे और सरल भाव से हैं। और जब आशीर्वाद देने की बात आई तो महाराज जी ने कहा कि ठाकुर जी हैं, माँ नर्मदा हैं और भगवान शिव हैं, भोलेनाथ हैं, यानी सभी पर कर दिया। और वास्तव में परमपिता परमेश्वर और ईश्वर का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, लेकिन संतों के त्याग और त्याग का, तपस्या का भी आशीर्वाद होता है। तो महाराज जी के त्याग और तपस्या से मैं अभिभूत हूँ। माँ नर्मदा जी के रूप देखेंगे तो बहुत विशाल रूप है। का अमरकंटक में तो माँ नर्मदा बहुत छोटी रहती है। जैसे हमारे हाथ में भी आ जाएंगे ना, इतनी छोटी माँ नर्मदा होती है। और नीचे जैसे जैसे नीचे जाएंगे का सप्तधारा है, का मुझे कहा का 2 धारा है। वो माँ नर्मदा जी तो बहुत मुझे पहाड़ों को तोड़कर बहुत प्रकार के माँ नर्मदा जी के विशाल रूप है। और माँ नर्मदा जी जहाँ बहती है वहाँ तो छोटे से रूप में बहती है, यानी जहाँ समुद्र को सागर को मिलते है वहाँ तो उसका पात्र इतना विशाल हो जाता है, वो 22 किलोमीटर का पात्र हो जाता है। यानी माँ नर्मदा जी के बहुत स्वरूप का परिक्रमा लगाते लगाते दर्शन हो जाता है। कभी माँ नर्मदा जी छोटी है, कभी बड़ी, कभी आकार विकार, उसके हर प्रकार का माँ नर्मदा जी का दर्शन हो जाता है। दर्शन हो जाता तो माँ इतनी छोटी भी है और जब विशाल रूप विशाल लेती तो विशाल भी है। जी जी। और उसी तरह से मैं महाराज जी आपका विशाल हृदय देख रहा हूँ। इतना निश्चल, इतना निर्मल, इतना पवित्र भाव जो है आपका, वो मन को आनंदित करने वाला है। वास्तव में इतना निर्मल और भाव जो है बहुत कम दिखाई देता है। हम जिनको गुरु मानते हैं वो संत ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने ज्ञानेश्वरी जैसा ग्रंथ लिखा। और वो जब उनके श्री गुरु को दान मागते तो वो बोलते, आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञ तोषावे, तोषोनी मद द्यावे पसाये दान है। मुझे वो श्री गुरु को कुछ दान मांगते, वो तो पसाये दान मांगते। और जो पसाई दान मांगते वो खुद के लिए कुछ मांगते नहीं, वो जगत के लिए मांगते। जगत के जो अमेरिका में न्यूयॉर्क नाम की संगठना है, वो जो सार्क संगठना है, तो उसके 250 देश सदस्य है। तो हर देश सदस्य है, पर उसका जो गीत होता है ना, तो संत ज्ञानेश्वर महाराज ने जो श्री गुरु को पसाई दान लिखा मांगा है ना, तो वो पसाई दान उसका, उस संगठना का, उस पसाई दान पर उस जगत का कार्य चलता है। मुझे उन्होंने वहाँ जागतिक शांति का संदेश किया है, इसीलिए वो जगत के माऊली यानी संपूर्ण जगत के आई बन गए। जी जी, संपूर्ण जगत के मतलब कल्याणकारक बन गए। हाँ, इसलिए वो संपूर्ण जगत के माता बन गए। क्योंकि 22 साल का बच्चा जगत की माँ बनना, कारण वो तो पुरुष है तो भी वो उनको जग माऊली बोलता है, यानी आई के माता के हृदय से आई बोलता है, क्योंकि वो उनका अधिकार है। क्योंकि
उनका हृदय इतना बड़ा था। वो ज्ञानेश्वर महाराज 12वें अध्याय में बोलते, अवघे विश्वची माझे घर, ऐशी मती जयाची स्थिर, किंबहुना चराचर आपन झाला, संपूर्ण सृष्टि के चराचर में व्याप में ओरे है। इतने बड़े संत ज्ञानेश्वर महाराज जी है। दोस्तों, अभी महाराज जी की वाणी आपने सुनी और मैंने आप लोगों से पहले आग्रह किया था, निवेदन किया था, महाराष्ट्र के हैं तो भाषा पर मत जाइएगा, उनके भाव पर जाइएगा। और भाव वास्तव में निश्चल और निर्मल है। 3 साल की लंबी परिक्रमा महाराज जी लगा कर आए हैं। तो मैं बताता हूँ कि आप सब दर्शन करके आप सब धन्य होते हैं। मैं उनके एकदम करीब होकर अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ, बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे महापुरुष के दर्शन जो है, ऐसे भगवान के दर्शन, ऐसे देवता के दर्शन जो है वो हमें मिल जाते हैं। तो ऐसे भगवान के दर्शन के लिए मैं खुद नतमस्तक हूँ, मैं खुद शीश झुकाऊंगा, क्योंकि आशीर्वाद लूँगा और महाराज जी से भी बोलूँगा कि आशीर्वाद दें, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के दर्शन, ऐसे संतों के दर्शन बहुत सहज और सरल नहीं होते जितना त्याग और समर्पण महाराज जी के जीवन में है। तो वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही महान संतों के दर्शन मैं लगातार आप सबको करवाता रहा।